हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑस्टियोलॉजी क्या है, ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी क्या है, एनिमल ऑस्टियोलॉजी क्या है। फिर हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे ऑस्टियोलॉजी के, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं ऑस्टियोलॉजी के। फिर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स, जो हमारी यहाँ हड्डियाँ बचती हैं उससे हम मरे हुए व्यक्ति की पहचान कैसे करें, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करें, एज कैसे पता करें कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी एज क्या थी, और उसका एंसेस्ट्री कैसे पता करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बार 2024 तपस्या का वर्ष तो है। आज लिख लो, दर्द से भागना नहीं। दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। लेट अस स्टार्ट। ऑस्टियोलॉजी जो हमारा है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑस्टियोन एंड लॉगोस। ऑस्टियोन का मतलब हो जाता है बोन्स एंड लॉगोस का मतलब हो जाता है स्टडी। तो इन जब दो वर्ड्स का हम कंबाइन करते हैं तो हो जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स प्रैक्टिस्ड बाय द ऑस्टियोलॉजिस्ट। जो लोग बोन्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, और बोन्स की स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी जो है हमारा वो बेसिकली कवर करता है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ बोन्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। बोन की स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना और उनके फंक्शंस की स्टडी करना, ये जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऑस्टियोलॉजी को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी एंड एनिमल ऑस्टियोलॉजी। ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी में हम लोग ह्यूमंस के रिमेन्स, डेड रिमेन्स को स्टडी करते हैं, और एनिमल ऑस्टियोलॉजी में हम एनिमल्स के डेड रिमेन्स को स्टडी करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी पहचान करते हैं कि वे क्या थे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी एंड एनिमल ऑस्टियोलॉजी। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, साइज, फंक्शंस। हमारी जो बोन्स हैं वो शेप, साइज और फंक्शंस के आधार पर डिवाइड की जाती हैं। इस पे हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो बोन्स हैं शेप के आधार पर लॉन्ग शॉर्ट बोन हो जाती हैं, फ्लैट बोन्स हो सकती हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स हो सकती हैं, और फंक्शन के आधार पर इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब हम देख लेते हैं एनिमल ऑस्टियोलॉजी क्या होता है। एनिमल ऑस्टियोलॉजी में एनिमल बोन जो है कैन डिफर फ्रॉम ह्यूमन बोन्स इन द थिंग्स लाइक देयर स्ट्रक्चर, डेंसिटी, मिनरल कंटेंट। जो हमारी एनिमल्स की बोन है वो ह्यूमंस की बोन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि एक बर्ड है, उसकी बोन्स जो है उसमें हॉलो पाया जाता है, उसकी बोन्स हल्की होती हैं ताकि वो फ्लाई कर सकें, हॉलो बोन्स टू फ्लाई, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। टीथ ऑफ द एनिमल्स कैन ऑल्सो बी शेप्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन दैट एनिमल डाइट। अब जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी अलग अलग डाइट के लिए अलग अलग उनके टीथ डेवलप होते हैं। तो उनके टीथ और ह्यूमंस के टीथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखा जा सकता है डिफरेंस, क्योंकि उनकी डाइट पे डिपेंड करता है कि उनके टीथ कैसे होंगे। लाइक जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ हैव वाइड एंड फ्लैट टीथ टू हेल्प देम चीविंग मैटर। ठीक, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं ऑस्टियोलॉजी के। व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है ऑस्टियोलॉजी का। ये बेसिक द टॉपिक है, इसका यूज़ कहाँ होगा। तो नंबर 1 जो एप्लीकेशन है ऑस्टियोलॉजी का वो है हमारा माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस और द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पीरियड में ह्यूमंस ने कहाँ से कहाँ को मूवमेंट किया है, माइग्रेशन किया है, किस कॉन्टिनेंट से किस कॉन्टिनेंट पे माइग्रेशन किया है, कहाँ पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, फिर ह्यूमंस कहाँ गए, उनकी जो माइग्रेशन हिस्ट्री है वो हम पता कर सकते हैं ऑस्टियोलॉजी से। इल्यूसिडेटिंग द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हैबिटेट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारा बेसिकली ह्यूमंस पे होता है, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। और जो ह्यूमन पे एवोल्यूशन हुए हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं, उसके बारे में भी हम ऑस्टियोलॉजी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट है इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम सीन। दिस इज़ वन एंड
इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टियोलॉजी, जब हमारी क्राइम सीन हो जाता है, वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आइडेंटिफिकेशन पता करना है, तब वहाँ पे ऑस्टियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने में। अब हमारा जो फोर्थ एप्लीकेशन है ऑस्टियोलॉजी का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीजेस दैट हैव इंक्योर्ड इन देम ओवर द ईयर। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो डिसीजेस चली आ रही हैं टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में भी हम ऑस्टियोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। पांचवा जो हमारा एप्लीकेशन है ऑस्टियोलॉजी का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बरियल रिमेन्स और मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग डग आउट। जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकालते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, बरियल या फिर किसी का कंकाल मिल गया, स्केलेटन मिल गया, एनिमल का हो या ह्यूमन का हो, उसका आइडेंटिफिकेशन, मान लो उसका सेक्स क्या था, उसकी हाइट क्या थी, वगैरह वगैरह चीज़ें अगर हमको पता करना है तो वो हम बोन्स की स्टडी करके पता कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स जो हैं उनसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन डिटरमाइन इंडिविजुअल्स एज, सेक्स, स्ट्रेचर, एंसेस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंट रिमेन्स। जो हमारी हड्डियाँ बच जाती हैं, उन हड्डियों को स्टडी करके हम सेक्स का डिटर्मिनेशन, स्ट्रेचर का डिटर्मिनेशन, एंसेस्ट्री का डिटर्मिनेशन और एज का डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स है कि मेल था पर्सन या फीमेल था पर्सन, उसका डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच बोन प्रेजेंट सेक्स कैन बी डिटरमाइंड फॉर डिस्टिंक्टिव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो पेल्विस है इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जो हमारा पेल्विस रीजन है, लोअर पार्ट, हमारे स्टमच के जो लोअर पार्ट है वहाँ की जो बोन होती है पेल्विस रीजन में जो बोन पाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्स डिटर्मिनेशन में। व्हेन प्रॉपरली एग्जामाइंड कैन अचीव सेक्स डिटर्मिनेशन विद अ ग्रेटर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अगर हम इसको अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। द एग्जामिनेशन ऑफ द पब्लिक आर्च एंड लोकेशन ऑफ सैक्रम कैन हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये जो हमने पॉइंट्स बताए हैं, पब्लिक आर्च है, सैक्रम है या पेल्विक रीजन है, पेल्विक बोन है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। फीमेल का जो पेल्विस रीजन होता है, पेल्विस बोन है, वो हमारा वाइट पब्लिक आर्च और रब्ड बैक सैक्रम होता है। मेल पेल्विस जो होता है वो नैरो पब्लिक आर्च एंड पेल्विक मैरन सैक्रम होता है। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेचर पता करेंगे ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स के थ्रू। द एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेचर बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज हैव बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम बाय द एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट स्केलेटन्स। जो टाइम टू टाइम जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर ऑस्टियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तरह तरह के स्केलेटन्स की स्टडी करके डिफरेंट फॉर्मूलाज या फंडामेंटल्स डिस्कवर किए हैं ताकि हम डिटर्मिनेशन कर सकें स्ट्रेचर का। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि डिफरेंट फार्मूला आर बीइंग यूज्ड इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल के लिए अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए अलग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आफ्टर द एज ऑफ 30 पर्सन लूजेस अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ऑफ देयर हाइट एवरी डिकेड। हर 10 साल के अंदर 1 सेंटीमीटर जो है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज जो हाइट है वो कम होने लगती है ह्यूमंस में। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21 है तो उनकी जो एज डिटर्मिनेशन है वो टीथ के थ्रू आसानी से हो सकती है। व्हेन टीथ आर नॉट अवेलेबल इन चिल्ड्रन, अगर टीथ नहीं अवेलेबल हैं तो हम उनके ग्रोथ प्लेट्स आर सील्ड। जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं उनकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि उनकी एज क्या थी। फॉर एग्जांपल जो हमारी टीबिया प्लेट सील्स हैं अराउंड 16 और 17 इन फीमेल्स एंड अराउंड 18 एंड 19 इन बॉयज़, ये डेवलप हो जाती हैं। अगर ये डेवलप नहीं है तो उसका मतलब ये है कि जो फीमेल है अंडर द एज ऑफ 16 और 17 है
और मेल है वो अंडर द एज ऑफ 18 और 19 है। अगर जो है हमारा टिबिया प्लेट सील्स कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं, ग्रोथ हो चुकी है उनमें, तो उसका मतलब है वो अब है इस गिवन एज से। और जो क्लेविकल है इज़ द लास्ट बोन टू कंप्लीट ग्रोथ एंड प्लेट सील्स आर अराउंड 25। जो क्लेविकल बोन है उसका जो कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अबव द एज ऑफ 25 है। तो हम जब स्केलेटन का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें अगर जो क्लेविकल पार्ट है वो डेवलप हो चुका है तो उसका मतलब वो पर्सन जो है मेल और फीमेल अबव द एज ऑफ 25 है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एंसेस्ट्री करेंगे तो बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लैंडमार्क ऑन द स्कल एज वेल एज द साइज एंड शेप ऑफ द स्पेसिफिक बोन्स। स्पेसिफिक बोन्स की स्टडी करना और लैंडमार्क जो स्कल पे होते हैं उनकी स्टडी करके हम एंसेस्ट्री का पता कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ऑस्टियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट इक्वेशंस बनाई हैं और हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसको। द मैक्सिला इज यूज्ड टू हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स एंसेस्ट्री ड्यू टू द 3 बेसिक शेप्स। जो 3 बेसिक शेप्स हैं उनसे हम एंसेस्ट्री पता कर सकते हैं, जैसे कि पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है या राउंड है। और इन्हीं 3 शेप्स के अकॉर्डिंग हम 3 एंसेस्ट्री को डिवाइड करते हैं हिस्टोरिकल एंसेस्ट्री, नेगोराइड, कॉसोइड एंड मंगोलॉइड। ये 3 बेसिकली डिफरेंट एंसेस्ट्री रेसेस हैं। अब हम डिटर्मिनेशन करेंगे ऑफ एन इंडिविजुअल एज बेस्ड ऑन टीथ से हम एज का डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। ये भी एक ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन है। बोन्स हो गए, टीथ हो गए, ये हमारे ऑस्टियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द एज बाय टूथ इज बेस्ड ऑन द 5 फीचर्स। बेसिकली इसमें 5 फीचर्स का यूज़ करते हैं और उससे हम इक्वेशन बनाते हैं, उससे हम पता करते हैं कि पर्सन की एज क्या थी। ये 5 फीचर हैं: एट्रिशन, पेरिडोंटोसिस, सेकेंडरी डेंटाइन, सीमेंटम, अपोजिशन एंड रूट ट्रांसपेरेंसी। अब हम जो हमारा जो एज है टूथ इज कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 असाइन करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ बेसिकली इस वाले फॉर्मूला में, और इससे हम किसी भी पर्सन की एज डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीथ। तो ये हमारा वीडियो था जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।